अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स रोल में आपको वेलकम कहूंगी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना भारत के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना उगल सकते हैं और ना निकल सकते हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश का मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करना नामुमकिन है। अलबत्ता कोलकाता और मुंबई से मैचेस दूसरे वेन्यूज़ पर मुंतकिल किए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा और बात कहां तक पहुंची है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम 12 ओवर्स का आखिरी T20 मैच श्रीलंका के खिलाफ हार गई है। कहां कहां गलतियां हुई ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन कौन आएगा और कौन नहीं, ये बड़ा सवाल भी पैदा होगा कि बाबर आजम किस नंबर पर खेलेंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। पीसीबी ने PSL 11 के लिए 2 टीम्स की कामयाब नीलामी भी कर दी है। क्या अब मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी होगी और क्या ये एक अच्छा फैसला भी होगा। 2 नई टीम्स आने से कितने प्लेयर्स को पहली 6 टीम्स बरकरार रख सकेंगी और क्यों। बिग बैश लीग के मैचेस जारी हैं और मोहम्मद नबी और इनका बेटा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक ही टीम नवाकली एक्सप्रेस से खेलेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे जीत लिया है और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और आगाज़ करती हूँ। जाहिद साहब कहिएगा, सबसे पहले जो इस वक्त बांग्लादेश का मामला है, ये क्यों इस पर फैसला अब तक नहीं हो पा रहा और जो इंडिया की जानिब से ऑप्शंस दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लगता है कि जब हिफ्ज़ा ये कदम उठाया गया, मुस्तफिजुर रहमान जो कि KKR ने उनको नीलामी में लिया था, शाहरुख की जो टीम है उसके एक ऑनर हैं, तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये मामला कितना सेंसिटिव होगा और बात कहाँ तक बढ़ जाएगी। लगता है ऐसा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी। और BCCI क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ी टीम है और IPL आपको पता है कि कहना चाहिए कि बहुत बड़ी लीग भी है, उनका ख्याल था कि शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि रैंकिंग में भी बहुत पीछे है बांग्लादेश की टीम, कि शायद वो हिम्मत हार जाएगी, खामोशी से बैठ जाएगी, जो भी फैसला किया और इसको मिन्नोवान तस्लीम कर लेगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक स्टैंड लिया हुआ है वो और बज़िद्द हैं कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से। वो कहते हैं अगर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ख़ास तौर पर धमकियाँ दे सकती हैं कि हम खेलने नहीं देंगे, आग लगा देंगे, यहाँ तक शाहरुख को भी गद्दार करार दे दिया गया था, तो उनका ख्याल था कि अब हमारी जो टीम है अगर वो इंडिया में 4 मैचेस खेलेगी तो सिक्योरिटी की ज़मानत कौन देगा। ये बात यहाँ तक बढ़ी है और हैरत अंगेज़ तौर पर ICC, जिसमें ज़ाहिर है 90% इंडियन लोग ही हैं, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकी कि ये मैचेस बांग्लादेश के श्रीलंका मुंतकिल करने हैं या नहीं करने। नो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश की टीम है, मद्दे मुकाबल टीमें भी हैं, उनको भी फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला या किसी न किसी हतमी नतीजे पर तो पहुँचना चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेश मीडिया ये भी कह रहा है कि मुंबई और कोलकाता में नहीं खेलना चाहते तो हम कहीं और वेन्यूज़ पर शिफ्ट कर देते हैं। हम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारे ज़राए के मुताबिक ICC अंदरूनी खाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर भी डाल रही है और उनको मनाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और एक पाकिस्तान के बाद एक नया माहौल खोल दिया और बांग्लादेश ने इस पर पूरा स्टैंड लिया हुआ है कि वो किसी सूरत भी बांग्लादेश में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है दूसरी जानिब जो ऑप्शंस इंडिया की जानिब से दिए जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वो कितने काबिल कबूल हैं और इसके साथ साथ अगर उनके ग्रुप मैचेस के पॉइंट्स काट लिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा या ये कितनी ज़्यादती होगी, इसकी हमें कोई मिसाल मिलती है। सलीम साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ, मैं यही सवाल आपकी जानिब लेकर आऊँगी, आप कहिएगा। देखें हिफ्ज़ा, बड़ा ही नाजुक सूरत हाल है ICC के लिए भी और बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की तो पूरी कोशिश है कि जो वेन्यू वहाँ से शिफ्ट किए जाएँ, क्योंकि जो मौक़िफ़ है उसको पूरी दुनिया भी सराहती है और क्योंकि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इंडिया की है, इंडियन क्योंकि होस्ट है तो उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी देनी है। तो जो बात हुई कि जब आप एक मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योर नहीं कर सकते वहाँ पर, तो फिर कैसे आप ये दावा कर सकेंगे कि पूरी जो बांग्लादेश की टीम है उनको हम सिक्योरिटी देंगे। और इसके लिए आज भारतीय मीडिया ने भी एक शोशा छोड़ा है कि जो उनके वेन्यूज़ हैं उनको हम कहीं और जगह पे मुंतकिल कर देंगे इंडिया में ही। और इसके लिए कर्नाटका और केरला जो एसोसिएट है, उनकी एसोसिएशन है,
वहाँ पर वो कहे कि वहाँ पर मैचेस करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर बात भी की, उन्होंने रजामंदी भी इज़हार की कि ठीक है हम यहाँ पर सिक्योरिटी भी देंगे और मैचेस भी करवाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो ऑप्शन है सिर्फ एक मीडिया का लारा ही कह सकते हैं, इसमें कोई जान नज़र नहीं आती, क्योंकि एक मुतालबा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि हमें सिक्योरिटी का इशू है, इस वजह से हमारे जो मैचेस हैं उसको श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएँ। अगर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पर कोई स्टेडियम के हवाले से इश्यूज़ होंगे, लॉजिस्टिक मसाइल होंगे, तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है इन मैचेस की मेज़बानी के लिए। पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो आईसीसी की हेल्प आउट करने के लिए यकीनी तौर पर जो उनके मैदान है पाकिस्तान के, वो इन मैचेस की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और दस्तयाब भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे थोड़ी बदमज़गी मज़ीद बढ़े और जो बांग्लादेश का मुतालबा उसको मनवान तस्लीम किया जाए, क्योंकि एक जायज़ मुतालबे के लिए यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो दूसरे बोर्ड मेंबरान हैं उनकी हिमायत भी मेरे ख्याल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हासिल होगी। और आईसीसी के पास यही हफ्ता है जिसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो मैचेज़ हैं वो कहाँ पर करवाने हैं, दमोला में होंगे या कोलंबो में। लेकिन आईसीसी की जानिब से इस मामले को बड़ा डिले किया जा रहा है। 7 को ये जो इवेंट है वो स्टार्ट होगा, 12 हो चुकी है लेकिन अब तक कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा। सलीम साहब, क्या जो कहा गया है कि मुंबई और कोलकाता से जो वेन्यूज़ है वो भारत के अंदर ही शिफ्ट कर दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ बांग्लादेश को सेटिस्फाई कर सकती है, उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं? आईसीसी की जानिब से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। और फिर जो पाकिस्तान की जानिब से पेशकश की गई है, आपको क्या लगता है कि क्या सोचकर पेशकश की गई है और ये कितनी काबिल अमल है? क्योंकि ऑलरेडी 2 वेन्यूज़ हैं, बाकी टीम्स के लिए ये ट्रैवलिंग 3-3 वेन्यूज़ में भी मुश्किल हो जाएगी। आप मुझे सुन पा रही? बिल्कुल। काश आईसीसी भी मुझे सुन सके, तो मैं आईसीसी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि भाई माफ कर दो, क्यों हर बार इंडिया को आप बड़े बड़े इवेंट्स की मेजबानी देते हो और उसके बाद जो है इंडिया है कोई ना कोई ऐसी बदमज़गी कर देता है कि एंड टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता कि फलाना टीम खेलने नहीं आएगी, फलाना टीम का ऐसा हो गया, फलाना टीम का ये हो गया। हर बार इंडिया जब मेजबानी करता है तो आप देखें यही होता है। पाकिस्तान ने तो चले एक अपने लिए हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया, अब ये बांग्लादेश के पीछे पड़ गए, कल को कोई और इनको बुरा लगने लगेगा। तो ये क्रिकेट तबाह करते जा रही है इंडियंस जो है। आईसीसी को सोचना पड़ेगा। और बांग्लादेश का मुतालबा बिल्कुल राइट है, जब वो एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, मुशफीक को, उनको लग रहा था कि वो सेफ नहीं होगा, तो उन्होंने उसको आईपीएल से बाहर कर दिया, तो पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे? लॉजिकली करना तो यही चाहिए आईसीसी को, शिफ्ट कर दे उनके मैचेस। 1 महीने से ज्यादा वक्त बाकी था, लेकिन जिस तरह इस मामले को डिले किया जा रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि शायद जानबूझ के डिले किया जा रहा है। फिर बोलेंगे टाइम ही नहीं है। ठीक है बांग्लादेश भाई, तुम अपने मैच फोरफिट कर दो, तुम्हें अगर नहीं आके खेलना तो, इसीलिए शायद ताखीर हो रही है। रही बात जो 2 वेन्यू चेंज करने की बात इंडिया के हवाले से चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स की, उनकी खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद कर दी है कि जी हमने तो ऐसी कोई ऑफर नहीं की। आईसीसी सोच रहा हो तो अलग बात है। पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा काम किया कि पाकिस्तान ने कह दिया कि आओ भाई हमारे यहाँ स्टेडियम तैयार है, खेलो, हम मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ से मेजबानी लेके फिर पाकिस्तान में मैचेस करवाए जाएं। और इस वक्त अगर आईसीसी अभी भी चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकता है। बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगी, बहुत मेहनत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। आप नियत तो करें, लेकिन ये मुसलसल इस चीज को डिले किए जा रहे हैं। और जाहिर है इसीलिए कि आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट बोर्ड, सारे इंडियंस बैठे हैं, ये उनकी तौहीन है ना। अब तो दुनिया भी सवाल उठाने लगी होगी कि यार चलो पहले तो तुम पाकिस्तान से लड़ते थे, अब तुम बांग्लादेश से भी लड़ने लगे, तुम हर किसी से लड़ते ही रहते हो क्या? तो इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, वरना इवेंट ही तबाह हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। दम्बोला में जो मैच खेला गया और फिर जो सीरीज़ रही श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान की टीम तो वापस पहुँच चुकी है, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? स्पेशली 12 ओवर्स का मैच था, पाकिस्तान का तीसरा जो मैच था वो हम हार गए, उसकी रीज़न क्या समझते हैं? ऑल्दो उसमें सलमान अली आगा की जानिब से बड़ी अच्छी बैटिंग की गई है, लेकिन ओवरऑल हम ये मैच हार गए। हिफ्ज़ा देखें, ये जो सीरीज़ थी इसका मेन मकसद ही ये था कि दोनों टीमों को, ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस वर्ल्ड कप के श्रीलंका में होने वो मैचेस कोलंबो में है, और ये सीरीज़ जो सी दम्बोला में तय थी, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप के लिए पिचेस तैयार की जा रही हैं, ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। पॉजिटिव पहलू तो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कम अज़ कम ये इसको 2 मैच कहना चाहिए या 1.5 मैच कहना चाहिए, कंडीशंस का, मौसम का, पिचेस का एक अंदाज़ा ज़रूर हो गया। और क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था, उस दिन भी बड़ी बारिश हुई थी, यहाँ तक कि आईसीसी ने ट्वीट भी कर दी थी, वेल डन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि इतनी तेज़ बारिश के बावजूद, क्योंकि इनके जो कवर्स हैं
जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि बड़े मजबूत हैं, पानी नीचे नहीं जाने देते। और ग्राउंड मैन ने भी बड़ी मेहनत की, तो पहला मैच तो मुमकिन हो सका। दूसरा मैच जो है आपको याद होगा, उस बार टॉस भी नहीं हुआ था। उस वक्त अगर पाकिस्तान जीत जाता या श्रीलंका तो एक दूसरा नक्शा होता। लेकिन जहाँ तक कल के मैच का तल्लक है, ये 12 ओवर्स का मैच था, महदूद कर दिया गया था। अब क्योंकि मैच हो चुका है, बात करनी आसान है, लेकिन देखा गया है कि जितने भी ओवर्स कम होंगे, अमूमन जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम पे प्रेशर नहीं होता। और इसका सही। अंदाज़ा श्रीलंकन जो है क्रिकेटर्स ने बखूबी दिया है। उन्होंने विकेटें उनकी गिरती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं आने दी, स्ट्राइक बिल्कुल। रेट कम नहीं आने दिया। और बिल्कुल ही उन्होंने 12 ओवर्स में 160 रन्स बना डाले। अगर 135-40 तक होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उनको अचीव कर लेता। फिर जब पाकिस्तान की